आई एम सी अनीता पालीवाल, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी की डिमांड किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि मनी की डिमांड होती क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिमांड ऑफ मनी, तो अगर मैं आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आपको क्या लगता है डिमांड यानी कि मांग मनी की कब होगी, तो आप क्या बोलेंगे? जब आप मनी को होल्ड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तभी आप मनी की डिमांड करेंगे, राइट? आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया हो। आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उन 1 लाख रुपए को रखने के। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हैं उन 1 लाख रुपए से। सो आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, यू वॉन्ट टू होल्ड 1 लाख रुपीज। सो दिस इज द डिमांड ऑफ मनी फ्रॉम योर साइड। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ कि इट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ होल्डिंग कैश बाय द पीपल। जो लोग हैं वो कैश को होल्ड करना चाहते हैं। उनके रीजंस अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी हम रीजंस क्यों डिमांड होती है वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि डिमांड बोलते किसको है। तो मैं इसको लिख दूं। सो डिमांड ऑफ मनी, डिजायर ऑफ होल्डिंग कैश किसके द्वारा? बाय द पीपल। पीपल जितने भी लोग हैं वो जितना कैश होल्ड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वो मनी की डिमांड है। अब जैसे हमने अभी देखा कि आप क्यों होल्ड करना चाहते हैं, क्या रीजन क्या है कि आप मनी को डिमांड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं डिमांड फॉर मनी। सो कॉजेस फॉर डिमांड ऑफ मनी, अगर आप अपना एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ आप क्यों रखना चाहते हैं अपने पास पैसा, व्हाई डू यू वांट टू होल्ड कैश? तो आप मुझे एक जवाब देंगे कि आपको डे टू डे चीजें खरीदनी होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं इनको। सो फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन्स यू वांट मनी, दैट्स व्हाई यू वांट टू होल्ड कैश और टू होल्ड मनी। तो पहला मोटिव, हमारा पहला रीजन क्या होगा? ट्रांजेक्शन मोटिव। और किस रीजन से आप डिमांड करेंगे मनी की? आप इसलिए भी डिमांड कर सकते हैं कि आप कुछ सेव कर लें, सो दैट इन फ्यूचर इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, या फिर आप फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, अगर कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर एजुकेशन पर्पसेस के लिए, या मैरिज पर्पसेस के लिए, बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं जिसके लिए आप अपने पास मनी रखना चाहेंगे। सो सेकंड वी कैन से प्रिकॉशन मोटिव। तो ये दो मोटिव तो आपको बहुत इजीली समझ में आते हैं क्योंकि आप इससे डील करते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव आपको समझ में आता है, प्रिकॉशन मोटिव भी समझ में आता है। एक और रीजन, एक और मोटिव होता है डिमांड फॉर मनी का, उसका नाम होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। आप स्पेक्युलेटिव मोटिव को सब इस तरीके से समझिए। स्पेक्युलेशन मतलब कुछ अंदाजा लगाना, जनरल टर्म्स में हम स्पेक्युलेशन से यही समझते हैं, कुछ अंदाजा लगाना। कई बार आपने सुना होगा कि लोग शेयर्स खरीदते हैं। वो शेयर्स जो खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं? जिससे कि लेट सपोज आज मैं सोचती हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर शेयर 100 रुपीज में मिल रहा है, मैं इसको खरीद लेती हूँ। मैं क्यों खरीदती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि लेट सपोज आफ्टर 1 ईयर ये 100 रुपीज का शेयर 500 रुपीज का हो जाएगा। ये मेरी स्पेकुलेशन है, ठीक है, इसको मार्केट के स्पेकुलेशन बोलते हैं। मेरे को लगता है कि अभी ये शेयर जो 100 रुपीज का मिल रहा है ये 1 साल के बाद 500 रुपीज का हो जाएगा, तो आज मैं शेयर को खरीदना चाहूंगी, सो दैट 1 साल बाद जब मैं इसको बेचूं तो मुझे उसे 500 रुपीज मिले और मेरा प्रॉफिट 500 माइनस 100 400 रुपीज का मैं प्रॉफिट अर्न कर लूं। इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब आप कुछ कैपिटल गेन अर्न करना चाहते हैं, उस रीजन के लिए भी आपको पैसा चाहिए, ठीक है ना? अगर आप आज शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए उसके लिए, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। ये जो रीजंस हैं डिमांड फॉर मनी के, पहला रीजन ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशन मोटिव, इट इज रिलेटेड और इट इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। आप कितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब आप कितना डे टू डे खर्चा करेंगे, या कितना प्रिकॉशन यानी कि कितना अपने लिए सेव करना चाहते हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, आप सेविंग ज्यादा करेंगे, और अगर इनकम कम है तो आपकी ट्रांजैक्शंस कम होंगी और सेविंग्स कम होंगी। इसका मतलब पहले तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशन मोटिव है ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? इनकम ऑफ द पीपल। तो इसको हम लिख लेते हैं इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशन मोटिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम ऑफ द पीपल। अब आते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव जो डिपेंड करता है कि आपको स्पेकुलेशन मोटिव के लिए कितना कैश चाहिए, कितना मनी चाहिए,
मतलब कितना आप डिमांड करेंगे मनी का फॉर योर स्पेकुलेटिव मोटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द बैंक।